गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ मैथ के अंदर जो अपनी 2.5 एक्सरसाइज चली हुई थी भाई, आज उसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है फैक्टराइज कीजिए इसको। फैक्टराइज का मतलब है इसके आप गुणनखंड कीजिए, हिंदी में जिसको गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xyz और माइनस 24yz। ये x नहीं है यहाँ पे, माइनस का 16xz भाई। ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करने हैं ये देख लो। देखो इसमें 2x² है, ये इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी 4x² है, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x² को x² यूँ कहीं लिख सकते हैं। तो 4x² के यदि 2x का स्क्वायर लिख दिया, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है ना। ठीक है, इसके बाद प्लस ऐसे इसको 9y को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को किसका 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। कॉमन सी बात है, तो सभी को पता मिलेगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो ये z वाली स्टेटमेंट है 16। ठीक है, इसमें देखो पीछे जिसके साथ ये z वाली स्टेटमेंट है, ये z वाली मतलब yz है और zx है, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है भाई। ये इसमें तीनों वैल्यू है इसलिए नेगेटिव नहीं है। ये दोनों z वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है इसलिए हम इसको माइनस मतलब नेगेटिव लेंगे। क्या हम इसको यूँ नहीं लिख सकते, प्लस में माइनस का 4z इट्स स्क्वायर भाई। 16z² को ये लिख दिया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और z² का z²। ये और ये एक ही बात है, समझ गए। और इसको इसलिए लिखा ये क्योंकि ये माइनस का 24 और माइनस का 16xz है, ये z वाली वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव लेंगे तभी ये वैल्यू नेगेटिव आएंगी। ठीक है, इन तीनों को तो लिख दिया ऐसे, अब इनको भी लिखो। कैसे लिखेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला बना लो भाई कि कौन सा फॉर्मूला। देखो इसको मान लेते हैं a² प्लस b² प्लस c²। अपने पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का कल फॉर्मूला आया था ना 4th क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, कैसे a² वो a प्लस b प्लस मतलब एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। a प्लस b प्लस c, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये था ना भाई फॉर्मूला। अब देखो ये a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस c² हो गया, आगे इसको अरेंज कर दो फॉर्मूले को, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फैक्टर आ गया बस। आगे क्या है इसमें 2ab, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। a² b² c² हो गया, प्लस में 2 इंटू a कितना है 2x इंटू b कितना है 3y। 2ab हो गया प्लस 2bc, b कितना है भाई 3y, 2b इंटू c कितना है माइनस का 4z। समझ गए। इसके बाद है भाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है भाई, यहाँ पे एक्स वाई है केवल जेड नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स वाई आएगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आएगा। स्टेटमेंट में भी यही है, गलती से लिखा गया बाई मिस्टेक। ठीक है, अब ये हो गया भाई 2ab 2bc प्लस में 2c इंटू ए, सी कितना है भाई माइनस का 4z, 2c इंटू ए है स्टूडेंट d 2x। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करो। ये 2x का स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस c²। देखो ये जो हमने बनाया फॉर्मूला, क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है। 2 2 जा 4 x, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy प्लस का 12xy। सही है, आगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24yz, यही है 24yz माइनस का। आगे प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 zx, 16 zx। सही वेरिफिकेशन है।
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca। ये फॉर्मूला किसका है भाई, ये है अपना फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एंड इट्स होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है। अब ये देखो सी हमने नेगेटिव लिया था ना, इसको वापस मतलब ब्रैकेट के अंदर लिया था, इसको ब्रैकेट को खोल दो तो क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड इट्स स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर है तो आप इसको दो बार लिख सकते हो इसी स्टेटमेंट को, एक बार और ये स्क्वायर काट दो, इसको दो बार लिख दो या इसको स्क्वायर छोड़ दो, आपकी इच्छा है। ये आपका आंसर है। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट भाई। जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आता है ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कभी सेकंड पार्ट, एक पक्का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, ये अपना सेकंड पार्ट है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz भी, ठीक है। अब इसको फैक्टर करना है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह देखो ये 2x स्क्वायर है, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 को किसका स्क्वायर, 4 को तो पता था हमें 2 का स्क्वायर लिख लिया, अब 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। 2 को किसका लिख सकते हैं, √2 का, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ वैल्यू 1/2, ठीक है, आधी वैल्यू है। हाफ वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी, पूरी 1 वैल्यू। तो ये 2 1 ही वैल्यू तो है, समझ गए। तो ये हम 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और आगे है वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्लस में माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर है ही, ठीक है। नेगेटिव क्यों लिया, चलो एक बार रखो फिर बताते हैं। ये एक चीज़ और लिख लो, इसमें 8 को और लिख लो। 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो भैया आप, 8 को हम लिख सकते हैं, एक तो नेगेटिव लगा लो इसके आगे भी, क्यों लगाया बताएंगे रीजन। एक तो नेगेटिव लगाने के बाद 8 को हम लिख सकते हैं भाई 2√2 का स्क्वायर, 2√2 इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यदि हम 2√2 है जैसे ये इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है 2, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, इसलिए 8 की जगह क्या लिख दिया 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही होता है। जेड स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें और इसमें नेगेटिव क्यों आया, समझ गए क्यों आया भाई, क्योंकि देखो अगली स्टेटमेंट देखो, ये वाई वाली है, इसमें वाई है, एक्स तो कॉमन है, इसके अंदर भी है। इसमें आगे देखेंगे तो 2 नेगेटिव वैल्यू हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। 2 नेगेटिव इनमें, एक्स तो दोनों में कॉमन है। दूसरा क्या है, इसमें वाई है और इसमें जेड है, मतलब वाई और जेड वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है। जिसके साथ वाई और जेड है वो वैल्यू नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी प्लस, ठीक है। तो वाई और जेड वाली वैल्यू इसलिए नेगेटिव ली है, वाई को नेगेटिव ले लो और जेड को नेगेटिव ले लो, क्योंकि आगे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इनको फॉर्मूले में रखेंगे तभी जाके नेगेटिव आएंगी, ठीक है। ये पॉजिटिव ले ली तो नेगेटिव नहीं आएंगी। अब ये वही फॉर्मूला अपना ऊपर वाला भाई, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या है प्लस, फॉर्मूला बनाएंगे उसी की तरह, सेम उसी वही प्रोसीजर है, प्लस 2 इंटू ए कितना भाई √2x, 2 इंटू ए इंटू बी कितना भाई माइनस का y, 2ab प्लस 2b इंटू सी, 2bc प्लस 2 इंटू सी 2c इंटू ए कितना है भाई √2x, समझ गए। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, ऐसे इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2√2xy माइनस का 2√2xy, ठीक है। ये 2 जा 4, 4√2 माइनस माइनस प्लस yz 4√2yz, ठीक है। ऐसे ही 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2
√2 इंटू √2 का स्क्वायर भाई, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 वैल्यू, 2 टू जा 4 ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, 4 टू जा 8, नेगेटिव है XZ, 8XZ, यही तो आंसर है, यही तो मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला बन गया, वेरिफिकेशन सही हो रही है, स्टेटमेंट जो है वही है, जो वैल्यू इसकी है वही इसकी वैल्यू है, कोई चेंज नहीं है, बस ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और ये अपना फॉर्मूला है जो हमने बनाया है, समझ गए। अब ये देखो A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB 2BC 2CA किसका फॉर्मूला हो गया भाई, ये A प्लस B प्लस C, ये था ना A B और C, और इट्स होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ब्रैकेट खोल दो इनकी, तो क्या आ गया √2x माइनस का y, ठीक है, और माइनस का 2√2z और इट्स स्क्वायर भाई। ठीक है, ये आ गया आपका फैक्टर। इस चीज़ को आप 2 बार लिख सकते हो, इसी स्टेटमेंट को एक बार और लिख दो तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये आपकी क्या हो गई, फैक्टर हो गई भाई। तो ये 2 पार्ट हो गए, मतलब एक क्वेश्चन हुआ है भाई, दोनों पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, लगभग पेपर में आते हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े से शुरू में आपको टफ से लगेंगे कि भाई इसको क्या मतलब कैसे फार्मूला बनाए, लेकिन एक बार करने के बाद, एक क्वेश्चन होने के बाद दूसरा आप अपने आप कर दोगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, तो आज आपकी यही 2 पार्ट कर लो, यही काफ़ी है, लेकिन आनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी तौर पर, अच्छे तरीके से इनको करो, कोई डाउट हो तो समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।